हो सकता है। या एक और एग्जांपल आपने देखा होगा, जब मैग्नेट आपने देखी होगी तो इनमें रिपल्शन भी होता है अगर लाइक पोल्स टुगेदर है। तो वहाँ से ये आया कि बॉडीज जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन या रिपल्शन की, इसे ही इलेक्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है कि किसी बॉडी में ऐसे गुण आ जाते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिसकी वजह से दूसरी बॉडीज पे फोर्स लगा सकता है इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो आप देखेंगे मैंने एक छोटा सा केस आपसे डिस्कस किया कि जो भी आप पढ़ने चाहते हैं चीज़ें, उसको एक मीडियोकर लेवल पे आप कैसे स्टार्ट करें। अच्छा, एक बार आपका इंटरेस्ट बन गया तो उसके बाद फिर आप इसमें आप पढ़ेंगे, ऐसे ही एग्जांपल पढ़ेंगे जैसे ग्लास रोड का सिल्क के साथ, फिर प्लास्टिक रोड का ये फर के साथ। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें फर्स्ट में इसमें यही दिया हुआ है। फिर एक साइंटिस्ट आप पढ़ेंगे थेल्स ऑफ मिलेटस। तो अगर आपका इनिशियली ये इंटरेस्ट एक बार क्रिएट हो गया और आपने अनकॉन्शियस माइंड का जो एक ये था, ये टेंडेंसी थी कि ना पढ़ने की, अगर उसको आपने एक बार डोमिनेट कर दिया तो फिर आपका ब्रेन जो है एक्टिव हो जाएगा, लर्निंग स्टेट में आ जाएगा और आप काफ़ी समय तक पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो जो बुक में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उस पे एक एक इन्फॉर्मेशन पे काम करें, और जैसे ही आपने पढ़ ली मान लो कुछ चीज़ें तो उसको एक बार रिपीट करें, इधर से इधर, इधर से इधर, ताकि ये चेक हो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड तक कितना इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो पाया है। तो यही एक सिंपल मैकेनिज़्म है। तो शुरू में तकलीफ़ होगी आपको क्योंकि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड आपस में रिलेट करना सीख रहे हैं। लेकिन एक बार अगर आपने इसको रिलेट करना और फिर इसको वापस रिटेन करना, रिलेशन मतलब कॉन्शियस से अनकॉन्शियस और अनकॉन्शियस से कॉन्शियस, अगर ये मैकेनिज़्म आपने एक बार सीख लिया देन थिंग्स आर वेरी इजी। तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं आपके लिए। इवन ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स जिनको पूरे पेज कॉपी, पूरी बुक जो पढ़ी है उसमें पेज नंबर के साथ सारी इन्फॉर्मेशन वो रिटेन कर सकते हैं। हालांकि इतनी ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता है नहीं, बस आपका काम चल जाए उतना पर्याप्त है।